रहीम अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, आज से तकरीबन 4 से 5 रोज बाद 26 तारीख को तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने तमाम कारकुनों को और आवाम से अपील की है कि वो पिंडी पहुंचे। वहां पर एक बड़े शो का एहतमाम किया जाएगा। आगे का लाहेमल क्या होगा? हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च, जो कि जनाब 28 अक्टूबर को शुरू किया गया था और इसने तकरीबन 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई, लोगों का रद्दअमल काफी ज्यादा था और लोगों की इसमें ज्यादा इंटरेक्शन काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही थी। इस वजह से लॉन्ग मार्च काफी ज्यादा स्लो हो गया। फिर खान साहब पर हमला हुआ और उसके बाद अब खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है और एक रोज पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब सब लोग पहुंचे 26 नवंबर को पिंडी, और वहां पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और आगे की हकीकी आजादी मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा जनाब, जमान पार्क के बाहर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी तमाम तैयारियां पुलिस ने कर रखी हैं, कंटेनर्स वहां पर लगाए हुए हैं। एक अरसे से, महीने से ज्यादा हो चुका है, मुख्तलिफ शहरों से पुलिस एहलकारों को वहां पर बुलाया जा चुका है। आधे अरब से ज्यादा का पैसा उस पर खर्च किया जा चुका है और मजीद भी रकम वजारत खजाना से मांग ली गई है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रियाज अहमद की तरफ चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। आज क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या मामलात होंगे, किन किन से मुलाकात होगी? क्योंकि ये जो बीच में टाइम है 3 से 4 दिन का, ये मुलाकातों का टाइम है, ये स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है। रियाज अहमद ये बताइएगा, आज क्या शेड्यूल है जमान पार्क में, कौन कौन मुलाकात करने आएगा और क्या इतलात आ रही है अंदर से? जी बिल्कुल ऐसा है कि ज़मान पार्क के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अभी पुलिस को जो एक फहरिस्त दी गई है उसमें 32 अफराद के नाम दिए गए हैं, जो पुलिस अभी किसी को बता नहीं रही। 32 अफराद के नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उनके नाम हैं, जो इनसे आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो बहुत से फ़ैसले भी किए जाएंगे। उन 32 अफराद के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसले किए जाएंगे और जब इमरान खान ख़िताब करेंगे तो उसके बाद वो कुछ अनाउंस भी करेंगे। चूँकि यहाँ पर जहाँ जहाँ रहनुमाओं का आना भी सिलसिला अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको सबसे अहम यहाँ पर बात बताऊँगी, एक थैलेसीमिया का मरीज़ है जो जैकबाबाद सिंध से आया है। वो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात के लिए आया, अपने कायदे से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहाँ सिंध से वो यहाँ पर आया। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम नूर अहमद है। ये मेरा बेटा है ज़ुबैर अहमद। ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। इसको 1 माह में 2 से 3 मरतबा खून लगता है और इसकी मोहब्बत इतनी है खान साहब से मिलने की कि मुझे इसने बिल्कुल बेताब किया है और मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। ये खान साहब की दुआओं के लिए जो है ये दुआ कर रहा है कि इसकी सेहत हो, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब इससे मिलेंगे। बस इसकी तमन्ना है और डॉक्टरों का भी कहना है कि इसको खुशी रखना है। तो मेरी तो ये बिल्कुल मेरे जो बस की बात है, तो मैं यहाँ तक तो लेके आया हूँ। मेरा ये पैगाम है खान साहब को इससे मिलें, ये खुश रहेगा, हम खुश हैं इसमें। अच्छा बेटा, ये आप बताओ आपका नाम क्या है और आप क्या लेने आए यहाँ पे? सर मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं आया हूँ खान साहब से मिलने के लिए, और जब से खान साहब पे हमला हुआ है मैं बेचैन हूँ बहुत। मैं खान साहब से मिलने के लिए आया हूँ जैकबाबाद से। 1 माह में 3 मरतबा मुझे खून लगता है। मेरी यही तमन्ना थी मरने से पहले कि मैं खान साहब से मिलूँ, नहीं तो अगर हमें खान साहब नहीं मिला तो हम यहाँ पर जाएंगे भी नहीं। भले 1 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, हम नहीं जाएंगे। और खान साहब की सेहत के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत याब करे और मुझे बुलाए। खान साहब प्लीज़ मुझे मिले। ठीक जनाब। अच्छा, लोगों का अपना तर्ज अमल है, तर्ज तरीका है कि किस तरह से वो खान साहब से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था जनाब, वहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी, अपने बच्चों समेत वो सर पे कफन बांध के निकले थे कि खान साहब के लॉन्ग मार्च में हमने कफन बांध कर आए हैं, कोई ज़िंदगी को कुछ हो जाता है तो हमें कुछ नहीं। इसी तरह से इस बच्चे को आपने देखा, महीने में इसमें 3 दफ़ा खून चढ़ता है, जाहिर सी बात है बीमारी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये मिलने के लिए आए खान साहब से और उसने कहा है कि जनाब मैं मिल के ही जाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि खान साहब मुझसे मिलेंगे। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जोश व जज्बा इस हवाले से। इस्लामाबाद रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर हुकूमत भी तैयार बैठी है। हुकूमत ने कंटेनर का शहर आबाद करके रख दिया है और उसका किराया हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई है और उनके लिए भी खर्चे मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ साथ उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। इस्लामाबाद से अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। अल्लाह दित्ता, ये बताइएगा, तकरीबन 1 हफ्ते पहले की ये खबर थी,
51 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं इनके खाने पर, जो पुलिस एहलकार मुख्तलिफ शहरों से बुलाए गए हैं। मजीद पैसे भी मांग लिए गए थे और वो भी अराउंड इतनी ही कीमत थी। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल सलमान, हुकूमत घबराहट का शिकार 2 महीने से पहले ही वो पुलिस की नफरी इधर बुलाकर बैठी थी। इसी तरह कंटेनर भी 2 महीने से तकरीबन लगे हुए हैं। सही कहा आपने कि 51 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इनके खाने पे आ चुका है, जबकि अगर कंटेनर के किराए की बात करें तो ये 1 अरब से तजावज़ कर चुका है। एक कंटेनर का किराया एक हफ्ते में 1,25,000 वफाकी हुकूमत अदा कर रही है। अब तक 40 करोड़ रुपए ये अदा किए जा चुके हैं, जबकि 60 करोड़ मजीद इन्होंने अदा करने हैं। गरीब कंटेनर का किराया एक दिन का 1,25,000 रुपए, ये बता रहे हैं आप? वफाकी हुकूमत सुलेमान एक हफ्ते का 1,25,000 किराया एक कंटेनर का बनता है, जो एक हफ्ते का है। इसी तरह अब तक वफाकी हुकूमत 40 करोड़ रुपए अदा कर चुकी है। 60 करोड़ इन्होंने किराए की मद में मज़ीद अदा करने, यह तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा किराया इसका हो चुका है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गरीब अवाम के टैक्स का पैसा वफाकी हुकूमत अपनी 27 किलोमीटर के इस एरिए को महफूज बनाने के लिए पैसा, ये अवाम का पैसा कंटेनर के किराए में झोंक रही है। पुलिस को जो इतनी मंगवाई है, FC है, रेंजर है, उनके खाने पे अखराजात आ रहे हैं। तो इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम है, लेकिन ये 27 किलोमीटर का एरिया और इस रेड जोन को महफूज बनाने के लिए करोड़ों रुपए अवाम के इन कंटेनर पे खर्च किए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ जाएं तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये आनी गेट जो लगाए गए हैं। पहले ये गेट चौक में सिर्फ लगाए गए थे, लेकिन अब ये नादरा चौक और सरीना चौक में भी लगाए गए हैं। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के करीब इन पर भी खर्चा आ चुका है। ये तब बनाने शुरू किए जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। रेड जोन को महफूज बनाने के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए के करीब इन आनी गेट पर यह खर्चा कर दिया है, रेड जोन को महफूज बनाने के लिए। जबकि CDA के तरफ, अच्छा, ये आपके अकब में जितने भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं विद नो रीजन यहाँ पर खड़े हैं, जाहिर सी बात है अभी तक ये लॉन्ग मार्च यहाँ पर नहीं आया। अब तो 26 तारीख को खान साहब ने पिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद चल रहे, कंटेनर का किराया एक हफ्ते का 1,25,000 है। ये जो पुलिस एहलकार पर मौजूद है, इनका मोराल कैसा है? पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात अपने घर से दूर है, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ड्यूटी किस चीज के लिए अंजाम दे रहा है ये भी शायद इनको अंदाजा नहीं है। सलमान, ये पिकट आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग इधर आए, इनसे बात भी की। रहने के लिए इस्लामाबाद के सर्द मौसम होने के बावजूद ये पीछे आपको कनातें लगी हुई नजर, आर्जी ये इधर क़यामगाह इन्होंने 24 आवर ये इधर मुलाजमीन मौजूद होते हैं। 50 के करीब ये नफरी एक गेट के ऊपर मौजूद है। इसी तरह आगे D चौक है, मैरियट चौक है और उसके साथ मरगला चौक है, सरीना चौक है। ये रेड जोन के जितने चौक हैं इनमें नफरी तकरीबन 50 के करीब इधर दिन रात मौजूद होती है। ठीक है जनाब, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल से आकर थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। ये 26